नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टनकपुर में सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगा वोट, मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले में कांग्रेस को घेरा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर किया प्रहार, कहा नाराज तानाशाहों ने अन्नदाताओं पर झूठे मुकदमे किए दर्ज, कांग्रेस की सरकार आने पर लेंगे वापस। 2022 के विधानसभा चुनाव में सल्ट में कांग्रेस को बड़ा झटका, मोहिनी मौलेखी ने थामा भाजपा का दामन। रामनगर में 2 युवकों ने कांग्रेस से भागे हुए निर्दलीय प्रत्याशी की फ्लैक्स पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मसूरी में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी कार, एक युवक की मौत, युवती गंभीर रूप से घायल। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 8 मई को सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाएंगे, जबकि भगवान बद्रीनाथ के महाअभिषेक के लिए 22 अप्रैल को नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में सुहागिन महिलाओं द्वारा तिलों का तेल पिरोया जाएगा। प्रसन्नता की बात है कि आज हमने तारीख चुन ली है। श्री बद्रीनाथ के कपाट 8 मई 6:15 बजे खुलेंगे और 22 अप्रैल को गाड़ू घड़ा की परंपरा होगी। और मैं देशवासी को सबको संपन्न और खुशी का मैं संदेश लाना चाहता हूँ और सबके घर में खुशहाली हो, यही मेरा संदेश। पंचमी के शुभ अवसर पर भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खोलने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है और महाराजा जो टिहरी नरेश हैं उनकी जन्म पत्रिका और पंचांग गणना के आधार पर राजपुरोहितों ने 8 मई का तिथि निर्धारित की है। और जो इसके साथ ही जो भगवान बद्री विशाल के पूजा में जो तेल उपयोग में आता है उसके लिए जो गाड़ू घड़ा है वो आज राजमहल को डिमरी पंचायत द्वारा सौंप दिया गया है और उसकी तिथि भी निर्धारित कर दी गई है तेल पिरोने की, और वो 22 अप्रैल को तेल पिरोने की रस्म अदायगी होगी। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आज नरेंद्र नगर में राजपुरोहितों द्वारा महाराजा मनोेंद्र शाह की कुंडली को देखकर भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने की तिथि तय की गई तथा साथ ही तेल पिरोने की जो तिथि तय होती है वो भी तय की गई। इस तिथि के इसके अनुसार आगामी 8 मई को 6:15 बजे भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे तथा 22 अप्रैल को यहाँ पर जो तेल पिरोने का कार्य किया जाता है, जो सुहागिन महिलाओं को द्वारा यहाँ पर तेल पिरोसा जाता है, जो भगवान बद्रीनाथ के अभिषेक के लिए काम आता है, वो यहाँ पर इसकी तिथि चयनित की गई है। राजपुरोहितों ने ये तिथि तय की है। मैं राजेंद्र गोसाई, पहाड़ टीवी, नरेंद्र नगर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा के तराई क्षेत्र टनकपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांधी पार्क में एक जनसभा को संबोधित किया, साथ ही भाजपा प्रत्याशी कैलाश गहतोड़ी के समर्थन में वोट मांगे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की विकास योजनाओं को गिनाया और एक बार फिर से भाजपा सरकार बनाने की अपील की। साथ ही कांग्रेस पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर निशाना साधा। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आने पर एक वर्ग विशेष के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों का साथ, सभी वर्गों के विकास की बात करती है। भाजपा सरकार ने राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की है और 10 साल का रोड मैप तैयार किया गया है। इसलिए उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए जनता भाजपा को ही वोट देगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी प्रचार प्रसार के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने उधम सिंह नगर जिले में किसानों की एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। आपको बता दें कि किच्छा मंडी में उत्तराखंडी किसान स्वाभिमान संवाद को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किसान आंदोलन ने सत्ताधारी अहंकारियों का घमंड चूर कर दिया था। इस बात से नाराज तानाशाहों ने किसानों पर झूठे मुकदमे दायर कर दिए। कांग्रेस की सरकार आते ही उन सभी मुकदमों को वापस लिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में रैली में उत्साहित उत्तराखंड के अन्नदाता इस बात का प्रमाण है कि तानाशाह और किसान विरोधी इस सरकार से त्रस्त हो चुकी देवभूमि अब परिवर्तन के लिए तैयार है। हम किसान बिलों के खिलाफ क्यों खड़े हुए? क्योंकि ये अन्याय था। ये हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ अन्याय था, इसीलिए कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी हुई। आज आपके एक नेता ने कहा मनमोहन सिंह का जो समय था उन्होंने उसको
गोल्डन पीरियड कहा। वो गोल्डन पीरियड क्यों था? वो गोल्डन पीरियड इसलिए था क्योंकि उस समय किसानों के बीच और सरकार के बीच पार्टनरशिप थी। हमारे दरवाजे, सरकार के दरवाजे आपके लिए खुले हुआ करते थे, बंद नहीं थे। चुनावी दौर आते ही राजनीतिक पार्टियां वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के प्रयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा घनसाली में उम्मीदवार शक्तिलाल शाह के समर्थक नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से वोटरों का रुझान अपनी तरफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार विधानसभा घनसाली से 7 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। अब देखना ये होगा कि जनता इस बार जीत का ताज किसे पहनाती है। के पक्ष में है, क्योंकि मोदी जी गरीबों की सरकार है और अनेकों प्रकार की गरीबों के लिए हमारी योजनाएं आई हैं और राज्य में हम धामी जी को जिताने के पक्ष में हैं और यहाँ से हम शक्ति भाई को जिताने के पक्ष में हैं। तो इसलिए हैं कि हमारी जो बीजेपी की सरकार में काम आए हैं वो जनता, आम जनता तक वो काम पहुँचे हैं। चाहे कोविड-19 टीका से लेकर देखो, चाहे तुम कौशल विकास से लेकर देखो, या जनधन योजना को लेकर देखो, तो महालक्ष्मी योजना और सुकन्या योजना, कई योजनाएं हम तक पहुंची है। हमारे अकाउंट तक डायरेक्ट, जो अकाउंट में हमारा पैसा आ रहा है उससे हमें डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। तो इसलिए गांव-गांव में जाके, हर विधानसभा में जाके हम इसका प्रचार कर रहे हैं और बहुत बढ़िया मोदी जी ने जो हमारे, देखो कि कई लोग ऐसे हैं कि लॉकडाउन में और हम बहुत परेशान थे, हम गरीब लोग गांव-गांव में इतनी राशन भेजी है, इतना बहुत बढ़िया काम किया है। तो हम इसके प्रचार कर रहे हैं कि भाई आपके बार भी मोदी जी को जिताइए और सभी गाँव वालों भाई हम नाटक द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। और कांग्रेस से बागी हुए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी की फ्लैक्स पर 4 फरवरी की देर रात को 2 अभियुक्तों ने पेट्रोल डालकर आग लगाई, जिसके बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने कोतवाली में तहरीर दी है। आपको बता दें कि रामनगर विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी संजय नेगी की फ्लैक्स में देर रात 2 युवकों ने आग लगा दी। संजय नेगी ने कहा कि उक्त दोनों युवक भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और ये लोग चुनाव में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इन युवकों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है। मेरा नाम संजय रावत है, मैं सभासद हूँ नगर पालिका में। और ये जो कल रात जो प्रकरण हुआ है फ्लेक्सी में आग लगाने का, जैसे ही हमें स्थानीय लोगों से पता चला कि आपकी फ्लेक्सी कुछ स्थानीय युवकों द्वारा और नशेड़ी युवकों द्वारा जला दी गई हैं, तो हमने तुरंत कोतवाली जाकर उसकी रिपोर्ट लिखाई। लेकिन कोतवाली जाने के बाद भी उन लोगों ने ये फ्लेक्सी दोबारा जलाई, जो बची हुई फ्लेक्सी थी वो भी दोबारा जलाई और एक अन्य फ्लेक्सी की ओर को वो जा रहे थे। तब तक हमारे वहाँ कार्यकर्ता वहाँ पहुँच गए थे। अब निर्दलीय जो प्रत्याशी हमारे बड़े भाई संजय नेगी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी लोकप्रियता और उनके बढ़ते जनाधार को देखते हुए भाजपाई बुरी तरह से बौखला गए हैं और वो इस तरह की कायराना हरकत पर आ गए हैं। अब उनका मोटिव यह है कि वो हमें किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट करें या हमें प्रेरित करें कि हम कुछ गलत काम करें या हम कोई गलत कृत्य करें। हम इस तरह का कोई कृत्य नहीं करेंगे। हमने उनकी प्राथमिकी दर्ज करा दी है, हमने उनकी रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अब कानून का काम है कि वो इस आचार संहिता उल्लंघन या किसी भी अन्य जो भी इसमें धाराएं लग सकती है उनमें उनके ऊपर कार्रवाई करें। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा के विकासखंड सियालदे के ग्राम कुमालेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में सल्ट विकासखंड के तल्ला सल्ट कांग्रेस नेत्री मोहिनी मोलेखी ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। इस मौके पर सल्ट विधायक महेश जीना, मंडल सियालदे पूरन रजवार, हरीश कोटिया ने कांग्रेस नेत्री मोहिनी मोलेखी को माला पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत कर भाजपा की सदस्यता दिलाई। वहीं कांग्रेस नेत्री मोहिनी मोलेखी ने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी में 32 सालों से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है। मेरा कांग्रेस पार्टी में लंबा सफर रहा। मैंने उत्तराखंड आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमारा केवल इस्तेमाल किया है। मैंने कांग्रेस से दुखी होकर भाजपा की सदस्यता ली है। आज मैं यहाँ कुमालेश्वर में भ्रमण पे आया था, अपना प्रचार में लगा हूँ और अचानक ही हमारे तल्ला सल्ट की कांग्रेस की प्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं मोहिनी मोलेखी जी, उन्होंने यहाँ आकर हमें ज्वाइन किया और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए आग्रह किया और उन्होंने बताया कि जो कांग्रेस की नीतियां हैं उनसे मैं तंग आकर और अपना इतने साल मैंने जो कांग्रेस को अपनी जवानी से जब वो पढ़ती थी तब से वो कांग्रेस में शामिल थी, लेकिन आज वो रंजीत रावत जी की जितनी भी दमन की पॉलिसियाँ हैं उनसे तंग आकर उन्होंने हमारे को ज्वाइन किया और उन्होंने कहा है कि हम
राष्ट्र निर्माण में आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करना चाहते हैं। तो हमने भी उनको अपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है और आज हमें भी खुशी है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहता है, इसके लिए हम भी उनको अपनी पार्टी में शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद। मैं आज यहाँ पर ये भाजपा की मुख्यधारा में महेश जिन्ना जी के अंतर्गत इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मुझे लगा कि जहाँ पर मैं 32 साल से कांग्रेस में बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने हमारे हर बात में अनदेखी करी। जहाँ पर हमने चाहा कि जिस उम्मीद और भरोसे से हम उनके साथ लगे थे, तो उन लोगों ने हमको इस समय बिल्कुल हाशिए पर लाके छोड़ दिया। तो मैं समझती हूँ जहाँ तक रणजीत रावत जी एक विकास के नेता हैं, लेकिन जहाँ पर उन्होंने अपने एक राजनीतिक गुरु जो हरीश रावत जी ने उनको आगे उंगली पढ़ के चलना सिखाया, आगे बढ़ाया, उनको झटका मार रहे हैं, उनको नहीं पूछ रहे हैं, तो हम क्या चीज़ है? हम तो छोटे लेवल के कार्यकर्ता हैं। और उसके साथ साथ मेरी पीड़ा रही है गंगा पंचोली से, क्योंकि गंगा पंचोली सल्ट विधानसभा की पिछली बार 2 बार प्रत्याशी रह चुकी है और उसमें उनको हमने मनोयोग से सोचा कि हमारी एक महिला बहन हमारी गांव क्षेत्र से आगे आई है, इनको पूरे महिलाओं का नेतृत्व करने का वो मिला है मौका, तो उसको न चुका। लेकिन उसमें भी इन्होंने जिस प्रकार से हमको विश्वास में लेकर के उनके प्रति भीतर घात से उनको हराया गया, वो हमारे लिए बहुत ही असहनीय और असहज करने और बहुत ही मन खराब करने वाला कारण रहा, जिससे कि मैं वहाँ से मन हटा करके भाजपा में शामिल हूँ और इस उम्मीद के साथ कि हमारी यह पार्टी महिलाओं को भी आगे आने का पूरा अवसर देगी। मेरे साथ इस समय होंगे पूरे 100 से 150 लोग होंगे जो कि मेरे साथ पूरे मेरे साथी कार्यकर्ता काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। उसमें भी जिसको कांग्रेस अपना वोट बैंक मानती है, आज तक मैंने काम किया है उनके बीच में, हम उनको अपना वोट बैंक मानते हैं, लेकिन उनको भी विकास कार्यों से, उनके सुख दुख से, उनकी भावनाओं से, उनको आगे लाने के कार्यक्रम से वंचित रखा जाता है। मात्र वोट के समय उनकी पूछताछ होती है और उसके अलावा उनको कहीं पर नहीं पूछा जाता। उनको भी इस बात का दुख है कि हमारे इतना समय का कार्य होने से हमको कहीं नहीं पूछा जाता। वो लोग सब इस भावना से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं उनको वहाँ पर हमारे स्थानीय स्तर पर जो जिन्ना जी का कार्यक्रम होगा वहाँ पर मैं उनको शामिल करूँ। सहसपुर विधानसभा से तीसरी बार चुनावी ताल ठोक रहे कांग्रेस प्रत्याशी आयेंद्र शर्मा ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाओं को तेज कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रत्याशी आयेंद्र शर्मा और अन्य कांग्रेस नेताओं ने कैंचीवाला, अब्दुल्लापुर, तिलवाड़ी और बिरसनी आदि क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया, जहां वक्ताओं ने भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए जनता से कांग्रेस के पक्ष मतदान करने की अपील की। जन समर्थन आपको मिल रहा है, विधानसभा में क्या स्थिति है वर्तमान देखा जाएगा? आप देख रहे हैं कि जनता में कितना जोश और उत्साह है, इसी से अंदाजा लगाइए। मैंने पहले भी कहा है, सहसपुर में कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत उत्तराखंड में सबसे बड़ी जीत कांग्रेस का वितरण होगा। और खासकर मसूरी हाथीपांव रोड बासा घाट के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं कार में मौजूद एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको 108 एम्बुलेंस के माध्यम से देहरादून हायर सेंटर भेजा गया। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना पुलिस को कल सुबह मिली थी, जिसके बाद स्थानीय लोग और पुलिस फायर सर्विस की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। घटना में कार सवार 21 साल के युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं मृतक की 23 साल की दोस्त वंशिका गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको स्थानीय लोगों, पुलिस और फायर सर्विस की मदद से खाई से रेस्क्यू कर 108 एम्बुलेंस की मदद से देहरादून हायर सेंटर भेजा गया है। पुलिस द्वारा मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है। धारचूला विधायक हरीश धामी के विकास कार्यों से खुश होकर विकासखंड मुंशियारी के बुगा गांव के तमाम महिलाओं के साथ ही सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस का दामन थामा। इस मौके पर विधायक हरीश धामी ने सभी सदस्यों का माल्यार्पण कर पार्टी में स्वागत किया। नगर पंचायत घनसाली और आसपास के क्षेत्रों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई घनसाली द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थी परिषद से जुड़े सदस्यों का लक्ष्य आने वाले 14 फरवरी चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करना और सही प्रत्याशी को चुनकर आगे भेजना है, जिससे कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। जागरूकता अभियान को तेजी में ला रही बाल गंगा सेंदूर महाविद्यालय की अध्यक्ष अंजलि चौहान का कहना है, उनका लक्ष्य गाँव-गाँव जाकर मतदाताओं को जागरूक करना और सही प्रत्याशी को चुनकर आगे भेजना है। लोगों के बीच ये संदेश देना चाहते कि जरूर एक काम करने वाली सरकार को, हम लोग योगी सरकार को चुने। और कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ों पे हमने देखा है कि लोग बहकाव में आके या अन्यथा बहुत भी चीज़ें होती हैं जिसके बहकाव में आके अपने मतदान को सही तरीके से उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों का सबसे पहले तो चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो,
महिला हो या किसान हो, सबसे पहले मतदान हो और उसके बाद ही सारे कार्य हो। और जिस पर प्रतिनिधि को हमें लगेगा कि यहाँ ये हमारे प्रति काम कर रहा है, हमारे समाज के लिए काम कर रहा है, हमारे लिए बेहतर हो, हमारी शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी और अनेक मुद्दे हमने इसमें रखे हुए हैं, तो ऐसी सरकार का हम लोग चुनाव करें जो हमारे लिए हर समय काम करने के लिए मौजूद रहे। विद्यार्थी सभी कार्यकर्ता है और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का जो समर है वो जोरों पर है। तो विद्यार्थी परिषद ने अभी जो अपना अभियान लिया है, मतदाता जागरूकता अभियान और 100% मतदाता अभियान, गाँव में जो पहाड़ों की स्थिति है यहाँ पर क्या है कि मतदान बहुत कम परसेंटेज हमारा रहता है। तो एबीवीपी का लक्ष्य है कि प्रत्येक स्थान पर जाकर, प्रत्येक बूथ स्तर पर जाकर हम मतदाताओं को जागरूक करें ताकि सभी लोग मतदान करें, लोकतंत्र की मजबूती के लिए अधिक से अधिक मतदान हो। इसके लिए हमने पत्र भी जारी किए हैं कि किस तरीके से आपको मत देना है, किस तरीके से आपको सरकार चुननी है। एबीवीपी ने कुछ अपना एक पत्र भी बनाया है और इस पत्र को लेकर हम बूथ स्तर तक गाँव-गाँव जा रहे हैं और लोगों को पत्र भी बांट रहे हैं और मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। 21वीं सदी में भी पहाड़ पर सड़कें न बनने पर जनपद चंपावत के लोहाघाट विधानसभा के मुख्यालय गांव बाराकोट तोक में रहने वाले लोगों की जिंदगी भी पहाड़ सी बन गई है। लोगों के लिए सड़क अब सपना बनकर रह गई है। सड़क न होने से यहां की शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यहां तक कि सड़कों के अभाव में रिश्तेदारों ने भी यहां आना कम कर दिया है। सड़क न होने से ऐसे में इन गाँव में लोगों की जिंदगी चल तो रही है, लेकिन धीमी रफ्तार से गाँव तक सिलेंडर पहुँचाना हो या फिर किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल, सब काम पैदल, खच्चरों और डोली के सहारे करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि विधानसभा चुनाव हो या फिर पंचायती चुनाव हो, राजनेता बरसाती मेंढकों की तरह आते हैं और जनता को झूठा वादा कर निकल जाते हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।